Hello dear students, now we are moving on topic 6, relation between arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and some special series. बेटे ये सीक्वेंस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये लेक्चर आपको 7th लेक्चर है और ये टॉपिक 6 है। और बेटे थोड़ा चैनल को प्रमोट करते रहो आप लोग, है ना। हम आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए सीक्वेंस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर आप कह सकते हो, लास्ट या सेकंड लास्ट होगा। 8 इसके हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के कितने लेक्चर हुए, वो भी 8 के करीब है। सो 41 ईयर्स मैंने आपको कवर करा दिए जेईई मेंस और एडवांस के। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता अगर कोई बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है ना। वो लास्ट 41 ईयर अगर कर रहा है सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। ठीक है जी। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, है ना, ज्यादा से ज्यादा। फिर हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन और बनाते हैं बच्चों के लिए अच्छे। कुछ कमेंट कर रहे हैं बच्चे की न्यू प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। बेटे पहले 41 ईयर खत्म हो जाए आपके, फिर देन हम कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। ओके, सो द सम ऑफ द सीरीज। सो ये जो टॉपिक है इसकी पहले बात कर लेता हूँ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम सभी जानते हैं जो ए है वो अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है, जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को, एच हार्मोनिक मीन को। क्या बता सकते हो कैपिटल ए क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 2 ये होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी, ये सब पता होगा आपको। और ये होता है हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होगा। और इसका प्रूफ देख लो, अभी करा देता हूं मैं। देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। प्रूफ कैसे होगा भाई? आपके सामने अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। आप a माइनस जी निकालो। क्या? a माइनस बी। तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी, यही आएगा। बोलिए, ठीक है। सो नाउ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो इसको। अगर ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो बहुत बेटर। वैसे होल स्क्वायर बन ही गया खैर, अगर 2 को मैं इधर ले आऊं और एलसीएम अपॉन में 2 आ जाएगा। सो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आपका 2 है। दैट विल बी कैपिटल ए माइनस बी। क्या ये कभी नेगेटिव आने वाला है बेटे? क्या कभी नेगेटिव आएगा? होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी को उधर भेज दो बेटे, दैट मींस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ए हमेशा जी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जी माइनस एच की बात कर लेता हूं मैं। ये जी माइनस एच, ये रहा जी माइनस एच। सो जी माइनस एच को हम देखते हैं भाई। जी हमारा क्या है? अंडर रूट ए बी। भाई ये पता है ना अंडर रूट ए बी कैसे आ रहा है? ये बेटा मुझे प्रूफ खैर मैं बता ही देता हूं। जैसे ए और सी बी, ये आपका अगर ज्योमेट्रिक मीन है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका स्क्वायर इक्वल होता है दिस इनटू दिस, तो वहीं से आ गया ये अंडर रूट ए बी। ओके, खैर थोड़ा इंटर ले लिया मैंने आपको। ये जी माइनस एच अंडर रूट ए बी माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ओके, अंडर रूट ए बी कॉमन लीजिए। अंडर रूट ए बी अगर आप कॉमन लेते हो तो यहां क्या आने वाला है? देखो मेरी बात ध्यान समझना बेटे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं यहां, या तो आप एक काम करो एलसीएम ले लो, सबसे बेटर वे है। आप क्या करो? एलसीएम लो। सो अगर आपने अंडर रूट ए बी को, ये तो क्या प्रूफ कर दिया आपने ये वाला, है ना। सो अगर आपने क्या किया, अंडर रूट ए बी यहां से क्या लिया? कॉमन लिया, या फिर ए प्लस बी इसके साथ क्या करेगा? एक मिनट, मल्टीप्लाई करेगा ना जी, माइनस 2ab और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। ओके, ऑलराइट, यहां तक सब सही चल रहा है। हाँ जी, यहां भी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा तो बहुत बेटर है ना। बनेगा कोई होल स्क्वायर? देखिए हम बनाते हैं। सो देखो बेटे, अगर मैं अंडर रूट ए बी को कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट ए बी आ गया बाहर, यहां आ गया, और यहां आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट ए बी। मेरी बात आप समझ गए होंगे, है ना। सो ए बी था, उसमें अंडर रूट ए बी बचा। सो दैट विल बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं ना, और दैट विल बी अंडर रूट ए बी। बेटे ये भी हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। आपके सामने देखो होल स्क्वायर तो नेगेटिव होने से रहा। सो जी इज ग्रेटर देन एच। सो इस इक्वेशन से आ गया जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। सो नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो दोनों इक्वेशन से मुझे मिल गया कि ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच। सो दैट इज आंसर। सो आपने इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी कब होल्ड होगी? ठीक है, मतलब ये तीनों ही इक्वल कब होंगे? इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, कब होंगे? जब आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पॉइंट, जब आपका ए बी के इक्वल होगा। जो ए है वो बी के इक्वल होगा, यानी कि ये
ए और बी इक्वल होंगे तो ये सब सेम आएंगे, ओके, ऑब्वियसली ए जी एच सब इक्वल आ जाएंगे। सो दैट्स द प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़े। अगर मान लीजिए अर्थमेटिक मीन, अभी तो आपने 2 नंबर्स की बात की है ना, हो सकता है n नंबर्स हो मेरे पास, कितने हो भाई n। सो अगर n नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, वो आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an अपॉन में आ जाएगा n। और ज्योमेट्रिक मीन बेटे कैसे आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट an होल पावर 1 अपॉन n। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक बहुत ही सिंपली आप निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन आपका आ जाएगा, बोलिए 1 अपॉन n अपॉन, इस तरीके से ध्यान से याद कर लो n अपॉन, वैसे इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, सम स्पेशल सीरीज है ये वाला क्वेश्चन, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन an। सो दैट्स द आंसर, दैट्स हार्मोनिक मीन। ओके, सो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जी स्क्वायर जो होगा वो AH के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने, जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH। सो इसको भी प्रूफ कर ही देते हैं। सेकंड है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। खैर ये तो बहुत ही सिंपली आप प्रूफ कर लोगे, जो आपको अभी मैंने ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन निकाल के दिया, प्रोडक्ट करिए, देखिए वही आने वाला है। अर्थमेटिक मीन आता है हमारा a प्लस बी अपॉन 2, ये होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया बच्चे, a भी आ गया, और अंडर रूट ab का होल स्क्वायर जो होता है वो ab के इक्वल होता है, प्रूफ हो गया। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। सो जी स्क्वायर इक्वल टू AH। कोई और डाउट है? ठीक है जी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन सब करा ही देता हूं मैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जरा हम नहीं, प्रॉपर्टी वैसे 1-2 और भी हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी और है। अगर ए और जी अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। अगर मान लीजिए मतलब क्या है, सिंपली मैं बताता हूं, ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन, ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर्स के बीच में ऐसा है, ठीक है, सो वो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिए, लिखिए, नंबर्स होंगे 2 पॉजिटिव नंबर्स, देन द नंबर्स आर a प्लस माइनस क्या था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, सो ये नंबर होंगे हमारे। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपली आप प्रूव कर सकते हो कि मान लीजिए 2 इक्वेशन, द इक्वेशन मतलब इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक बनेगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी या फिर जी स्क्वायर, हाँ जी, आप ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक किसकी है, जिसका a एंड b उसके रूट्स हों, a और b उसके रूट्स हों। तो यहाँ पे आता है a प्लस बी और यहाँ आता है a इंटू बी, और ये a इंटू बी होता है और ये प्लस b है ना। तो यहां से आप ये वैल्यू, यहां से क्वाड्रेटिक बन गई हमारी, ठीक है जी। सो ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्म हुई है, ये क्वाड्रेटिक से ही आप यहां से क्या कर लोगे, एक्स की वैल्यू यानी कि वो नंबर्स में निकालोगे। मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हो। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूं। अगर किसी इक्वेशन के ए और बी उसके रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगी, अगर ए एंड बी उसके रूट्स हैं, तो उस इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, और ए भी हम जानते हैं जी स्क्वायर है, ए प्लस बी अपॉन 2 जो होता है वो ए होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और यहां से ये आ जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2, 4 कॉमन ले लो, यही आ जाएगा जो आपने लिखा था ऊपर। ओके, सो दैट्स द इक्वेशन। सो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। चलिए खैर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज मैंने जो कराई है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसने सिंपली हमसे क्या कहा, 2019 में आया था जेईई मेंस में, द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का सम चाहिए, और 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया था जेईई मेंस में 2019 में, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें इसको, बहुत ही सिंपली आप करोगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कैसे शुरुआत करोगे आप इसको, सबसे पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्पेशल सीरीज वाले, उनमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, टीएम की वैल्यू निकालते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, क्या निकालते हैं, टीएम। सो यहाँ जो एस है हमारा, है ना, इसको 2 पार्ट्स में ले लो, ये पूरा ही एस है और ये पूरा एस है, और इसमें एक पार्ट S1 ले लो, ये पूरा यहां से शुरुआत करता है और यहां तक S1 है, और ये आपका S2 है। यानी कि जो हमारा S है
दैट विल बी, मैं पेन चेंज करता हूं, देखिएगा ये जो रेड वाला है ये हमारा S2 है, ये वाला बेटे, है ना। सो S इक्वल टू है S1 माइनस S2, ठीक है जी। अब आप सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि हम S1 फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए S1 की तरफ बढ़ते हैं, और S1 हमारा क्या है उसको लिखो पूरा प्रॉपर। S1 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में 15th टर्म है और वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 15th है, 15th होगा ऑब्वियसली, है ना, यहां से शुरू कर रहे हैं 1 से 2 3, हाँ 15th है। सो 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 15 क्यूब, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 15। ओके चलिए ठीक है। सो ये हमारा S1 है। अब इस S1 की बात करते हैं हम। इस S1 को हम फाइंड आउट करते हैं जी। ये हमने लेट तो पहले कर लिया, S1 की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी होगी ना हमें। सो S1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लगा के, है ना, सिग्मा n इक्वल टू 1 लिखिए, ये आ गया सिग्मा, सिग्मा इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, n इक्वल टू 1 टू 15 तक जा रहा है। चलिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ये ऊपर वाला है ना 3 क्यूब प्लस, और ये Tn है, Tn में सिग्मा लगा दो, ये बन जाएगा ना, ये Tn है। सो प्लस क्या n क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, और n आपको पता ही है n 15 है ना, n 15 तक जा रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी बच्चे। अगर नहीं समझ आ रहा है चलो पहले 1 पुट करके देख लो। 1 पुट करोगे तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला आ जाएगा टर्म। 2 पुट करोगे तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला टर्म आ जाएगा ऑन 1 प्लस 2। 3 पुट करोगे इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला टर्म। मेरी बात समझ रहे होगे आप। सो ये सिग्मा है। अब आप ऊपर वाला देखो भाई क्या है, सिग्मा n क्यूब है, ये क्या है, सिग्मा n क्यूब। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अपॉन डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट सिग्मा n। सिग्मा n होता है n प्लस 1 बाई 2। देखो बेटे कुछ कैंसिलेशन, पूरा कैंसिलेशन ही हो गया, कुछ क्या पूरा ये चला गया, सिर्फ बचा क्या n प्लस 1 अपॉन 2। और इस n प्लस 1 बाई 2 को आप सॉल्व करिए, इसको करिए आगे सॉल्व। सो ये आएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए n प्लस 1 बाई 2 था, n ऐसे मैं पहले दोबारा लिख लेता हूँ, n प्लस 1 बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n, 1 बाई 2 को बाहर निकाल दो। 1 बाई 2 में एक सिग्मा लगना ही नहीं है, तो 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 1 बाई 2 बाहर, n स्क्वायर प्लस n आया जी। n स्क्वायर प्लस n में सिग्मा लगाना कोई टफ काम है क्या? लगाओ सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर तो बच्चा इसकी वैल्यू जानता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये आ गया, ये पूरा जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो S1 है। S1 देखो कितना बड़ा था नंबर, उसको क्या बना दिया हमने, छोटा सा रह गया। सो वैल्यू छोटी सी आएगी इसकी 1 बाई 2। हाँ जी, सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या 6, ये सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया बेटे 2। वैल्यू कहां से कहां तक पुट करोगे आप, 15 ऑब्वियसली 15 पुट कर दो, 15 पुट कर सकते हो आप यहाँ, ठीक है जी। सो यार 15 पुट करो, जब आप 15 रखोगे आ जाएगा 1 बाई 2, 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 31 अपॉन 6 प्लस 15 इंटू 16, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया 2। बेटे इसकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे, ये तो अभी S1 ही आया, अभी S2 भी फाइंड आउट करना है हमने। चलो करो इसे। सो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 से ये 8। ओके ऑलराइट, तो 2 8 जा 16, 5 इंटू 8 कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है। सो आ जाएगा हाफ, 5 इंटू 8 कॉमन लिया, अंदर आ गया 31 प्लस 3 बचा बस है ना। सो ये आ गया 31 प्लस 3 34, यानी कि 2 से काटो, ये 2 4 जा 5 4 जा 20 इंटू 34। सो ये आ जाएगा आपका 0, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 680। ओके, अभी आंसर नहीं आया आपका, अभी S2 भी फाइंड आउट करना है। S2 को देखो और फिर S1 में से S2 माइनस करना है। S2 क्या है, माइनस 1 बाई 2 कह रहा है, S2 सिर्फ 1 बाई 2 लो ना, माइनस तो बाद में करेंगे। 1 प्लस 2, ये तो बहुत सिंपल है, प्लस डॉट डॉट प्लस 15, इसमें सीधा n प्लस 1 बाई 2 वाला फार्मूला लगा दो। 1 बाई 2 सिग्मा n है ना, ये n प्लस 1
अपॉन 2 ये आ गया, ठीक है। सो 680, ओके। सो ये आपका आ जाएगा 16 को कैंसिल किया 8 आया, 2 4 ज़ा 8, 15 4 ज़ा 60। सो वो ये आपका S1 है और ये S2 है। सो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2, यानी कि 680 माइनस 60। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। सो आपने इजीली कर भी लिया इसको सॉल्व। नेक्स्ट, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जेई मेंस में क्वेश्चन 2019 में काफी आए हैं इससे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल सीरीज का, है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन भाई, पढ़िए जरा इसको, सीरीज को देखिए जरा और इसका टीएन निकाल दो भाई, हम खुश हो जाएंगे। अगर आपने टीएन फाइंड आउट कर दिया बस क्वेश्चन भी हो जाएगा, टीएन में सिग्मा लगा देंगे, एसएन आ जाएगा हमारा, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा कुछ लोग मार्क ही लगे होंगे कि यार 10th टर्म तक तो पूछ रहा है, 10 तक सॉल्व करने बैठ जाएंगे, बेटे नहीं, इतना टाइम अगर लगा दिया फिर तो गया आपके हाथ से क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या, फिर पेपर ही गया हाथ से, है ना। चलिए करें से टीएन निकालते हैं सबसे पहले, कोई एपी कुछ मिल जाएगा, एपी पहले तो एपी मिल रही है, ये देखो ये 3 7 और 5 7 ये एपी है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट 2, ओके, दैट इज द nth टर्म ऑफ एपी। देन 1 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये क्या है हमारा, ये भी इसी तरीके से आपने कर देना है इसको, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब, ये हमारा टीएन है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा भाई, सिंपल क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, ये इसका टीएन आ गया डिनोमिनेटर का। अब आगे क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हाँ जी करें इसको ट्राई आगे। देखिए भाई बहुत सिंपली आप क्या करोगे, ऊपर हमारा आ जाएगा ये 2n माइनस 2n, 2n माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, ओके, और यहां आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, फार्मूला लगेगा nn प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना सिग्मा n क्यूब का फार्मूला। सिग्मा लगा दिया बेटे मैंने, लिखूं क्या यहां में, सिग्मा, ये टीएम निकालना है ना पहले हम, फिर सिग्मा लगाएंगे, चलो बाद में लगाते हैं, अपॉन ये क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए यहां तो कोई डाउट नहीं होगा कि फार्मूले ही अप्लाई किए हैं मैंने, है ना। सो टीएन को सॉल्व करो प्रॉपर फॉर्म में, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे, है ना। ये देखो बेटे पूरा ही गायब होगा इसके साथ, ये होल स्क्वायर के साथ एक कट जाएगा, यानी कि यहाँ 4 बचेगा ना। चलो आगे क्या आएगा जी, 2n प्लस 1, लो जी ये तो बहुत काम की बात होगी, है ना, खुशी की बात है। अच्छा 4 ये 1/6, देखो दोनों ही डिनोमिनेटर में बैठे हैं, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, रोटेट कर जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 3n n प्लस 1/2। सो ये टीएन आ गया हमारा, ओके ऑलराइट, टीएन आ गया। अब ये जो टीएन आपने देखा, इसी टीएन में हमने क्या करना है, सिग्मा लगा देनी है और एसएन आ जाएगा। देखो बेटे ये जो आपने फाइंड आउट किया वो बताता है हमें नंबर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में मींस और टर्म्स के बारे में, यानी कि सेकंड टर्म देखिए क्या आएगा, 3 2 6 6 और 3 6 3 18 18 9 आएगा। अब आप खुद ही देख लो कि हमारा सेकंड टर्म या कौन सा देखा था हमने अभी, सेकंड, वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो 4 प्लस 1 5 5 5 कैंसल, 8 प्लस 1 9 आ गया ना, देखो मैं प्रूव भी करता हूँ, है ना, प्रूव भी करता हूँ। सो एसएन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो एसएन आएगा सिग्मा टीएन, सिग्मा टीएन यही आएगा ना, लगा बेटे सिग्मा, इसमें ये हमारा टीएन है, इसमें सिग्मा लगाना है, यानी कि 3n n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। सो इसमें आपने सिग्मा अप्लाई किया, सो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस 3n और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 3 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। सो 3/2 बाहर आ गया, सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, इसमें आपने सिग्मा अप्लाई किया, क्या जाएगा 3/2, सिग्मा n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 6 प्लस सिग्मा n प्लस 1/2। अब बच्चे मुझे आप बता सकते हो कि ये सिग्मा है वो कहां से कहां तक कहां लेके जा रहा है, कितने टर्म्स बोले इसने 10, तो रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे, ऐसे तो कुछ भी है अंदर कोई कुछ भी रख देगा, 10 पुट करो, सो 10 इंटू क्या आ जाएगा 11, चलो नेक्स्ट 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21, ठीक है, और ये आ जाएगा 10 इंटू 11/2 प्लस
10 इंटू 11/2। ठीक है, चलिए आगे करिए इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आगे। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व भी करना है इसको, सॉल्व करिए। सो दैट विल बी 3 to 6, 3 7 21 here, okay, then 2 5 10 here, that will be 5 into 11, और 2 5 10, that will be 5 into 11 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लो बच्चे। सो 5 into 11 बाहर आया, यानी कि ये आ गया 5 into 11, बाहर हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया 7 + 1, 7 + 1 8, तो 2 4 8। चलो बच्चे ये भी गायब हो गया, है ना, बचा क्या, 5 3 15, 15 into 4 60, 60 into 11 660। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 660 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज हमें दी हुई है, इसका सम निकालना है अप टू 11th टर्म। हाँ जी, चलिए करें इसे अप टू 11th टर्म। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका टीएन ही हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, टीएन फाइंड आउट करो। टीएन बोल रहे हैं, टीआर बोल लो, जो भी है ना। टीआर इसका क्या आएगा, देखो बेटे यहाँ तो 1 है, या 1 into 1 बोल दो इसे। सो 1 2 3 4, बहुत सिंपली आपका क्या चल रहा है, एन चल रहा है, आर चल रहा है ना, और फिर इसके बाद में एपी चल रही है 1 3 5 7, है ना। सो ये आएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 - 1 2। सो ये आ गया आर इंटू 1 + 2r - 2, यानी कि 2r - 1। सो ये टीआर आ गया। ओके, सो ये जो टीआर अभी आपने देखा, इस टीआर में आपने क्या करना है, R1 से लेके कहां तक पूछा है उसने बेटे, 1 से लेके कहां तक बोल रहा है, 11th टर्म तक। तो देखो बेटे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, स्पेशल सीरीज वाला, थोड़ा अच्छे से करना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 2019 में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लगातार, है ना। सो ये आ जाएगा r मल्टीप्लाई करेगा तो 2r² - r, R1 से ये आ जाएगा हमारा SN, जो हमें चाहिए, समेशन ऑफ 11 टर्म्स। सो ये 11 पुट कर दो। सो करें आगे, चलिए। सो ये आ जाएगा 2 को बाहर निकाल दो, 2 सिग्मा r = 1 to 11 r² माइनस सिग्मा r = 1 to 11, है ना। करिए आगे, सॉल्व करिए इसे। सो सिग्मा r² हमें पता ही है क्या होता है, वैल्यू पुट करो, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। चलिए करें इसे आगे, सिग्मा r² को सॉल्व करो। सो सिग्मा n² या r² जो वही फार्मूला वही लगेगा, 2 n + 1/2, n तो पता ही है हमें 11, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, है ना, ऐसा होता है 2n + 1 2n + 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ये आ गया। और माइनस क्या होगा, n + 1 अपॉन 2, n + 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ सब सही है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैल्यू सॉल्व करनी है यहाँ से, निकालो यार क्या आ रहा है। देखो ये आ जाएगा आपका, ये कितना हो रहा है 12, 6 से डिवाइड करो इसे, 6 2 12, हटाओ इसे। चलो भाई, और क्या है, ये भी आ रहा है 12, हटाओ भाई इसको, 6 आएगा, ठीक है। चलिए 11 × 2, ये भी इंटू में ही है। सो 2 × 11 × 22 + 1 कितना हो गया 23। सो 11 × 2 × 23 माइनस 11 × 3, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो करिए इसको सॉल्व आगे, और 11 कॉमन ले लो चाहे तो आप, 11 को बाहर निकालो, 11 बाहर आ गया, अंदर आ गया 2 × 2 4, 4 × 23 -3। हाँ जी, 4 × 23, सो 4 2 3 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 92 माइनस 33, ओके। 11 2 22, 2 कैरी, 11 9 99 और 2 101 माइनस 33, 12 - 3 9, और यहाँ 100 आ गया, 100 - 3, 100 - 3 90। देखो जरा चेक करो यार कहीं गड़बड़, हाँ जी कोई मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, चेक करो। 946 आना चाहिए आंसर, है ना। सो बी ऑप्शन है इसमें करेक्ट। सो दोबारा से देख लो एक बार फिर, है ना, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 2 × 11 × 11 + 1 + 2 × 11 + 1, और अपॉन में क्या था
6, एक बार यही देखो भाई, दोबारा से देख लेता हूँ मैं इसको, अपॉन 6, और यहाँ था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू एन प्लस 1, ये क्या कर दिया मैंने, यही गलती हुई है। सो हाँ यही मिस्टेक हुई है बेटे, n इंटू एन प्लस 1/2 था ना, 12 या 12 आना था, अपॉन 2 ये आ रहा था, बाकी सब सही है। ठीक है जी, सो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आ जाएगा 2, तो 2 जो है वो आपका सिर्फ इसके साथ है ना, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ जाएगा। सो 11 2 जा 22, 11 इंटू 2 इंटू 23 अपॉन में क्या आ गया 3, माइनस 2 6 जा 12, 11 इंटू 6, ये आ गया। अब तो सही है ना, सही है। सो करिए इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 23 माइनस ये 3 उधर चला गया, 11 इंटू 6 इंटू 3, और पूरे के डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 11 कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन ले लीजिए। 11 जब आपने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2 इंटू 23 माइनस 18, और पूरे के अपॉन में 3 आ जाएगा, फिर 6 46 माइनस 18 अपॉन 3, देखो कितना आ रहा है। सो 8 3 माइनस 1 2, क्या गलती हो गई है, गड़बड़ हो रहा है। सो एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, लास्ट पूरा इरेज करके दोबारा से करते हैं। सो ये देखिए 2 n प्लस 1/2, यानी कि n प्लस 1/2, नहीं n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1, हाँ हो गई ये गलती पक्का, 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1/2, ये आता है, और 2 सिर्फ इसके साथ है। ठीक है, सो ये 12 है, 6 2 जा 12, मैं वही बात करता हूँ ना, अगर गलती हो तो दोबारा से पूरा क्वेश्चन इरेज करके दोबारा करो। सो ये आ गया, और यहाँ आ रहा 12 को डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा 6, सो 11 इंटू 2 कॉमन ले लो, 2 को चाहे अंदर भेज दो, आ गया 4, 11 इंटू 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2 इंटू 23 माइनस 3 बचेगा इधर, है ना। सो 22 इंटू 3 to the 6, 2 to the 4, 46 माइनस 3 43, सो 22 इंटू 43, इस बार सही आया। सो 66 1 कैरी, 88 और 6 94, अब सही आया बेटे 946। तो पूरा क्वेश्चन दोबारा से कर लिया करो, अगर कहीं गलती होती है इरेज करके। आई थिंक 2 जो था वो मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। If the sum of first 15 terms of the series is equal to this, then k is equal to, that is also asked in JEE Mains। देखिए बेटे लाइन लगी हुई है JEE Mains में 2019 में क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के ऊपर, ओके। सो करते हैं इसे, है ना। सो इसी से क्वेश्चन अच्छा बनता है ना सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। चलिए करें, इसे एस मान लो आप पूरे को, है ना, ये सिलेक्ट कर लो, इस एस को हम सॉल्व करते हैं, 15 टर्म्स तक निकालना। कुछ कॉमन आता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर 3/4 का होल क्यूब मिल जाए मुझे कॉमन, तो बात बन जाएगी, है ना। सो 3/4 होल क्यूब मुझे लग रहा है कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा है। सो हमने कॉमन निकाला, अंदर आएगा देखिए, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करो तो देखिए क्या बन रहा है ये, फिर आप 3/4 होल क्यूब, चलो पूरा मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। यह आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1, 3/2, है ना। सो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। यस है, ये 3/4 का होल क्यूब प्लस ये क्या है बेटे 3/2 होल क्यूब प्लस 8/1 9/4 होल क्यूब प्लस 3 क्यूब को ऐसे रहने दो प्लस फिर 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4 होल क्यूब प्लस डॉट किया है। रिगार्डिंग दिस समझ रहे हो गया आप, है ना। सो ये जो आया आपका, इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। देखिए आएगा 3/4 होल क्यूब
प्लस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो आएगा 6/4 कर सकते हैं ऐसा तो, है ना, प्लस इसलिए सेम है, इसका डिनोमिनेटर सही है, प्लस फिर मैं यहां लिख सकता हूं, बोलिए 12/4 होल क्यूब, ठीक है नहीं, प्लस 15/4, इसको तो सही है, ये तो डिनोमिनेटर जिनके सेम है उनको ऐसे लिख सकते हैं। अब 3/4 होल क्यूब कॉमन लो, पहले आपको नहीं दिख रहा था, अब तो दिख रहा है, 3/4 कॉमन आ रहा है, चलिए निकालते हैं। यह आ जाएगा 3/4 होल क्यूब, अगर हमने कॉमन लिया अंदर आ जाएगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा बेटे, बोलिए 3/4 होल क्यूब कॉमन लिया तो ये 8 आ रहा है, हिसाब से क्या रहा है 8, क्योंकि 2 आएगा 2 की पावर 3, सो इसको 2 की पावर 3 लिख दूं, प्लस हाँ जी, फिर आएगा 3 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब कॉमन आ रहा है, मेरी बात समझ रहे आप, ठीक है, 3 का क्यूब कॉमन आ गया, प्लस 4 का क्यूब आ गया, अरे भाई 3/4 का क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, यहाँ 5 का क्यूब, सो प्लस डॉट डॉट, क्या आ गया। क्या मुझे आप बता सकते हो ये किसका फार्मूला है, सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला है, आप बच्चे पढ़ चुके हो, कहां तक निकालना है, अप टू 15th टर्म्स, सो लास्ट में तो 15 ही आने वाला है, 15 क्यूब, है ना, तो आ जाएगा n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा 3/4 होल क्यूब, 3/4 होल क्यूब, ये आ गया, सो दैट विल बी 3/4 होल क्यूब, इसको लिखें 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब इंटू 15 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 16, और अपॉन में क्या आ गया 4। चलो बेटा इसे आगे सॉल्व करो, ठीक है, सो आगे सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, सो 4 क्यूब है, ध्यान समझना बेटा, ये 4 क्यूब और ये 4 जुड़ के 4 की पावर 4 होगा, 4 की पावर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, चलो भाई साफ हो गया। चलिए 15 इंटू 15 और 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3, 15 को पहले 3 से कर लो, एक 3 से, और फिर 15 को एक 3 से और कर लो, इस तरीके से कर सकते हो मल्टीप्लाई, फिर इजीली हो जाएगा सॉल्व, है ना। देखो जरा आंसर फिर क्या आता है, यहां से ये आ जाएगा, ये तो 27 आएगा और ये 2 to 5 आएगा, चलो जैसे मर्जी कर लो, 27 इंटू 2 to 5 मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है देखो बेटे, 27 इंटू 2 to 5, सो ये आ रहा है 27 इंटू 2 to 5, यानी कि और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k इंटू, हाँ ये रहा बेटे, इसका आंसर दिया हुआ इसने, ये है k इंटू 2 to 5, तो 2 to 5 आप आमने सामने कैंसिल कर दीजिए, यहां से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 27 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो आगे बढ़े, चलिए ठीक है जी, सब्सक्राइब लाइक शेयर करो भाई, फिर अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है ये समेशन दिया हुआ है बेटे यहाँ, है ना बच्चे। मैं एक बात जो अभी बोल रहा था इस लेक्चर से, इस क्वेश्चन से पहले, कि मुझे कई लोग बोलते हैं कि अनमोल सर आप बच्चों को ना सब्सक्राइब के लिए बोलते हो, चैनल को लाइक करने के लिए नहीं बोलते हो, है ना, आपसे क्वेश्चंस के ऊपर। बेटे मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेक्चर्स जो है फ्री में अवेलेबल हो, ठीक है। हम लोगों ने भी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी खर्चे किए, पैसा खर्च किया, लेकिन आप लोगों को अगर ये फैसिलिटी मिल रही है, ऑनलाइन फ्री में सब कुछ मिल रहा है, सो इतना तो काम आप कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कर सकते हो, है ना, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, उनको भी फायदा मिलेगा, है ना इसका। चलिए ठीक है जी। सो ये मेरी बात है सिंपल सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। जब 20-25 लाख रुपए डिग्री में लगा रखे हो हम लोगों ने, है ना, सो मेरा टारगेट ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ओके, सो चलिए एस के इक्वल टू ये दिया हुआ है, इफ s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू दिस, देन a इज इक्वल टू, सो हमसे कैपिटल A की वैल्यू पूछी जा रही है। करें इसको बहुत ही सिंपली, हमने s के निकालना है सबसे पहले। क्या बेटे, ये s के, सो ये s के जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें ऊपर क्या चल रहा है, हाँ जी ऊपर क्या है, ये हमारा सिग्मा एन ही तो है। सो इस सिग्मा एन को सॉल्व करना है, यानी कि n प्लस 1/2 वाला फार्मूला, और k ऑलरेडी लगा हुआ है, k और k कैंसिल कर दो, बचेगा सिर्फ k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n/2, सो ये समेशन ऑफ k आ गया। s1 स्क्वायर, पहले तो s1 निकालो, s1 आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया कैंसिल होके 1, फिर s2 आ जाएगा बेटे हमारा 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 3 अपॉन 2, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s3 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि ये 2 आ जाएगा,
S4 4 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2। खैर S10 निकालने की नीड है, लास्ट वाला टर्म। चलो नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। S10 आ जाएगा हमारा n प्लस 1 अपॉन 2, ये आएगा। अब इन सभी को ऐड करना है और स्क्वायर भी करना है इनका, ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है। वही तो बोला उसने, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर और S10 स्क्वायर करें। चलिए तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 स्क्वायर। 3 अपॉन 2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर 2 का स्क्वायर आ गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया इससे जस्ट पहले, 5/2 का होल स्क्वायर आ गया और लास्ट टर्म हमारा ये आ गया 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समेशन हमने निकालना था और ये समेशन 5/12 इंटू a का इक्वल है। सो ये बेटे हम करते हैं यहां आपका, खैर ये समेशन आ गया ना। कितने टर्म्स है हमारे, टोटल 10 है। चलो इस तरीके से ये समेशन करें इसे आगे। चलिए इसको आपने आगे कैसे सॉल्व करना है वो सोचिए जरा। अगला स्टेप आपका क्या होगा इसके बाद देन, इसका जो अगला स्टेप होगा वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि सिग्मा एस के स्क्वायर, जिसको कि मैं बोल रहा हूं सिग्मा, यहां लिख देता हूं क्या, सिग्मा एस के स्क्वायर 1 से 10 तक। अब तो ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट यहाँ ये है कि ये पूरा जो है आप देख रहे हो वो आपका k प्लस 1 का एक हिसाब से क्या बनेगा, क्योंकि ये एस के है ना, एस के की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ये शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। ये पॉइंट जो है आपका बाहर आ जाएगा जी, होल स्क्वायर है, ठीक है। सो सिग्मा तो लगेगा ही, k प्लस 1 एस के की जगह होल स्क्वायर अपॉन 4 को बाहर निकाल दो 1/4, ठीक है। करें इसको आगे, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। सो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, जो आपका ये चल रहा है ये 4 है ना, 1/4, और यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4, ये तो कॉमन आ जाएगा। अच्छा आप कहोगे यहाँ तो है नहीं सर, तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ तो है नहीं ना 1/4, क्या करोगे। सो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बोलिए। ये आ जाएगा आपका 2/2 का होल स्क्वायर लोगे, क्या दिक्कत है। और इसकी जगह क्या लिखोगे, बोलो 4/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ये तो आपका ठीक है ही है ऑलरेडी, है ना। 11/2 ये भी सही है। बाकी तो आप कॉमन ही लोगे और क्या करना है, 1/4 कॉमन ले लो। 1/4 कॉमन लिया तो अंदर जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 स्क्वायर। बच्चे समझ आ गया होगा आपको। 1/4 इस 1/4 के साथ काट दीजिए, आप कैंसिल हो जाएंगे दोनों। करना चाहते हो तो कर दो कैंसिल, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला इससे, ठीक है। ये आ गया। और ये सिग्मा n स्क्वायर 11 टर्म्स तक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बेटे एक 1 स्क्वायर नहीं है। अगर 1 स्क्वायर नहीं है तो लगाओ 1 स्क्वायर, लगाओ, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। अब आप फार्मूला अप्लाई करना, गलती नहीं कर देना। तो आ जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 -1। समझ रहे हो गए आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देन हमारा स्टेप ये होगा कि ये जो 11 प्लस 1 है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 11 22 प्लस 1 23, 11 इंटू 2, और कैंसिल करना है, कुछ कोशिश करो, अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और ये पूरा इक्वल है 5/12 इंटू ए के, पूरा इक्वल है 5/12 इंटू ए के, ठीक है जी। 5/12 इंटू ए। सो करिए इसको सॉल्व, किया जाएगा आपका 11 2 22 इंटू 23 -1, 22 इंटू 3 66 होता है, 6 कैरी 44 और 6 50, 506 -1, 506 में से 1 माइनस करेंगे तो 505 आएगा, और अपॉन में 4 है, इक्वल टू दिस। सो 4 3 12, बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा आपका आमने सामने, 4 3 12, ये इधर ये ऊपर, यानी 5 से इसको डिवाइड करो तो 501 आ जाएगा,
3 ऊपर मल्टीप्लाई में, सो आपकी वैल्यू आ गई एक यहाँ से, सो ए आ गया 303। ठीक है जी, पता लग गया होगा आपको, सॉल्व ही करना था ना। सो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर बोलना होगा मुझे कुछ लाइक वाला नहीं, चलो आप खुद समझदार हो। नेक्स्ट, एक्स वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड m, n पॉजिटिव इंटीजर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटे, ही इज आस्किंग दिस। ओके, सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई। थोड़ा सा अलग है, जितने आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं उनसे कह सकते हो कि अलग प्रॉब्लम है, बट आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ये आप इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। मैंने दोबारा से इसको लिख दिया, एक्स की पावर m को नीचे ले सकते हो डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हो x की पावर m को। हाँ जी, वो काम करिए, चलिए करिए, इसको ले आओ उसके डिनोमिनेटर में। सो ये आ गया x की पावर m, y की पावर n को भी ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया बच्चे 1 प्लस वाई टू द पावर 2n अपॉन वाई टू द पावर n। अगला काम आपने ही करना है। ऊपर आ गया 1, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जी, डिनोमिनेटर में आ रहा है x की पावर m 1 के, तो आ गया x टू द पावर माइनस m प्लस x की पावर 2m अपॉन x की पावर m, सिर्फ x की पावर m बचेगा यहाँ, देन 1 अपॉन y की पावर n, तो आ गया y की पावर माइनस n प्लस y की पावर 2n अपॉन y की पावर n, यह आ जाएगा y की पावर n। ये आ गया बेटा, ओके, ऑलराइट। सो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यहां तक सब सही है। सो अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। इसी के बारे में पूछ रहा है ना जी, इसके मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी क्या वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम ये कब होगा, कौन सा मीन, प्रॉपर्टी कराई थी मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अर्थमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ा होता है जी, ज्योमेट्रिक मीन से। पढ़ा है ना बच्चे, प्रूव भी कराया था यार, है। चलिए, अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज एक्स और वाई रियल प्लस, कह सकते हो रियल प्लस है, रियल प्लस मींस पॉजिटिव रियल है, बोला ना भाई उसने, तभी होगा ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो वही कहानी यहां भी करता हूं मैं, देखिएगा ये होगा x की पावर m, एक नंबर x की पावर m है, एक x की पावर माइनस m है, और अपॉन में क्या 2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये होगा x की पावर m इंटू x की पावर माइनस m और उसका अंडर रूट। अरे भाई होता है ना जी ऐसे, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर। सो ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 के साथ ये टकरा गया, यानी कि 2 आ गया। बोलो बेटे कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत बोला जी हमने, नहीं ना जी। सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो y की पावर सिमिलरली लिखो, सिमिलरली ऐसे ही आपने y की पावर m प्लस y की पावर माइनस n, हाँ y की पावर n प्लस y की पावर माइनस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड में ले लेता हूं, क्या करता हूं, डिवाइड में ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा, हाँ जी ये आ जाएगा आपका, भाई पूरे को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा जी। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये पूरा प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि x की पावर m प्लस x की पावर माइनस m इंटू y की पावर n प्लस y की पावर माइनस n का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड में ले लूंगा तो 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर माइनस m और फिर इंटू 1 अपॉन y टू द पावर n प्लस y टू द पावर माइनस n, ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, कुछ गलत लिखा है जी, इनइक्वालिटी पढ़ी है ना जी आप लोगों ने। सो वो इनइक्वालिटी का यूज करके मैंने इसको रोटेट किया, इन दोनों को रोटेट किया मैंने, रोटेट करने के बाद में ये इनइक्वालिटी हमारी क्या कर जाएगी, ऑब्वियसली क्या करेगी, चेंज कर जाएगी, और 1/4 भी आ गया। ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। सो वैसे भी और भी ऑप्शन था ही, आप वैसे भी समझ सकते, थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो। सो 1/4 मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 1/4 से हमेशा लेस होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू ही 1/4 होगी। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज का हमें सम निकालना है अप टू 15 टर्म्स, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए कैसे आप स्टार्ट लोगे इसमें। हाँ जी, जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, सबसे पहले तो हम जनरल टर्म की बात करते हैं, यानी कि टीआर। वो क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि ये सब तो 1 फिर बाद में तो 6 आ गया जी, ये जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करो, है ना। सो इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे। सो ये वैसे बेटे आपका मैं बताता हूँ आपको कि ये 3 into 2 है, ये 3 into 3 है,
है ना, और ये आपका 3 इंटू क्या है 4 है। सो इस तरीके से ये 3r है। आप समझ रहे होगे मेरी बात, है ना। ठीक है, करें इसे, चलिए करते हैं। सो ये आ जाएगा 3r और इंटू, फिर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है जी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का आप क्या करोगे, सो उसको भी लिख लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी बताऊंगा मैं कुछ एक कंफ्यूजन आपका ये भी दूर करूंगा कि ये 1 में तो 3 नहीं है ना, बताता हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में यह 7 है, तो ऑब्वियसली यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 7 से जस्ट पहले कौन होगा 5, और 5 से जस्ट पहले कौन होगा जी, बोलो बेटे 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3 था, है ना, और यहाँ हमारा 5 सही है। हाँ बाकी सब नहीं, 5 से फिर कटिंग नहीं हो रही ना। सो ये यहाँ फिर आना चाहिए आपका यहाँ बेटे आएगा, देखो समझो इसको 1 उसका, हाँ सही तो कटिंग होगी, देखो 5 कटेगा इसके साथ, और यहाँ सिर्फ 1 का स्क्वायर था। अब आप समझ गए बेटा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में हमारा ये 3 5 7 9 11, सो ठीक है जी, आर यू गेटिंग दिस। तो ये आ जाएगा 2r + 1 करके देख लो। अरे भैया फार्मूला लगा है a + n - 1 इंटू डी वाला, a + n - 1 इंटू डी, d2 है, करके देखो 2n - 2 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हमारा टी आर आ गया। अब आगे आप क्या करोगे, टी आर के बाद आपका टारगेट क्या होगा जी, हाँ जी। सो ये जो टी आर अभी आपने देखा, इसको अगर मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा आगे और सॉल्व हो जाए तो बढ़िया होगा। मान लिया ये आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर, यानी कि n + 1 n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ये आ जाएगा, ठीक है। सो 3r और ये है हमारा अपॉन में पूरे के 2r + 1, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी, और ये 3 × 6, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर इंटू r + 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2, ये हमारा टी आर आ गया। अब इसी टी आर को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो आप, सिग्मा लगा दो बस आ जाएगा, है ना। सो आर स्क्वायर को अंदर भेजो, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आएगा r³ + r स्क्वायर और 1/2 बाहर निकाल दो ये, और इसमें सिग्मा अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हो गया क्वेश्चन भी हमारा बस, ठीक है। सिग्मा अप्लाई करो तो 1 से लेके कहां तक क्या होगी 15 टर्म्स तक, तो सिग्मा r = 1 to 15 ये टी आर। सो इसमें आप अप्लाई कर दो सिग्मा r = 1 to 15, ठीक है। सो 1/2 बाहर निकाल दो जी, 1/2 बाहर आ गया, r³ + r स्क्वायर रह गया यहाँ अंदर, r³ + r स्क्वायर। सिग्मा को अब आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा nn + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस फिर आ जाएगा nn + 1 भाई सिग्मा r स्क्वायर, है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, n + 1 ये आएगा इंटू 2n + 1, 15 इंटू 2 30 30 + 1 अपॉन nn + 1 2n + 1 n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ठीक है। सो इसमें होल स्क्वायर नहीं होता, n³ में होल स्क्वायर होता है, सिग्मा n स्क्वायर में होल स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। सो यहां तक आपको स्टेप सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, यही हमारा आंसर होगा बच्चे, है ना। तो कर लोगे आगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जितने सेम ही है वैसे जो पहले आपने किए वैसे ही है, थोड़ा सा घुमा के देता है, क्लू मिलता है लेकिन आपको, है ना। 2 8 16 एक क्लू मिल गया था ये वाला, ये जो रेड से लिखा है यही क्लू था इसमें। सो 3 2 6 और 3 5 15 और 2 8 16, ओके बेटे। तो अब बाकी आप आगे कर लोगे, है ना जी। सो 15 × 8 का होल स्क्वायर और प्लस 5 × 8 40 × 31 40 × 31, ये आ गया जी। आगे आप क्या करोगे, सो दैट विल बी यही हमारा एसेट होना चाहिए, सो दैट विल बी 8 स्क्वायर × 15 स्क्वायर प्लस 40 × 31, ये आ गया, ठीक है। आगे इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक सब सही चल रहा है, अगला जो स्टेप होगा वो सोचो जरा क्या होने वाला है। यहां तक सब सही है ना। सो अगला स्टेप हमारा सॉल्व करना होगा इसको, और क्या है ना, करो फिर आगे ट्राई कर लो यार, पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लो। आंसर इसका वैसे बहुत बड़ा है। सो 15 × 15 225 × 64, कुछ अगर इजी हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। सो अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ इजी, तो 8 × 5 करूँगा इसे, चलो 8 स्क्वायर को 8 × 8 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, ये समझ गए हो गया, 15 कैसे लिख दिया, प्लस 8 इंटू 5 इंटू 31, कॉमन क्या आ रहा है जी, 8 इंटू 5 ही आ रहा है, और कुछ तो मिला नहीं मुझे, 8 इंटू 5, सो 40 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 8 इंटू 3 इंटू दिस 15 इंटू 3 45 इंटू 8 प्लस 31, ये थोड़ा सा इजी हो गया क्या, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 40 इंटू 8 5 जा 44 कैरी है ना, 8 4 जा 32, 32 और 4 समझ आ रहा होगा ये, 36 प्लस 31, ये आ गया जी 40 इंटू 1 3 और 6 9 391, सो ये आ जाएगा 0 4 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 3 12 और 3 15, क्या करोगे अपॉन में 2 था, हाँ 2 भी था यार जनोमीटर में पूरे के, वो गायब हो गया क्या, 2 था 110%, 2 डिवाइड में है तो आ जाएगा 2 7 जा 14, 8 बजा 2 8 जा 2 2 जा 7 8 2 0 7, हाँ ये था बेटे मैंने 2, ये होगा पक्का इसमें है ना, अपॉन में 2 है, सो ये आ गया ठीक है, सो 7 8 2 0 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन बी, ठीक है, दिख रहा है आपको 7820। नेक्स्ट, जेई मेंस ने ये प्रॉब्लम 2018 में बनाई थी, और ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था उसने उस टाइम, सो टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, पढ़िए जरा क्या है, A1 A2 A3 A49 तक ले गया इसको, और कह रहा है ये में सच दैट ये इसका जो समेशन, मतलब आप 0 पुट करो इसके अंदर क्या देगा, A1 प्लस 2 पुट 1 पुट किया तो आएगा A5, 2 पुट किया तो A9, 3 पुट किया तो 13, 4 पुट किया तो 17, प्लस लास्ट में क्या पुट करेंगे 12, तो 12 पुट करेंगे तो 49, सो ये जो समेशन है वो 416 के इक्वल आ रहा है, यानी कि वैसे वो 449 तक बात कर रहा था है ना, सो ऐसा इसने बोला, और एक और बात बोल दी इसने कि A9 प्लस A43 जो है वो 66 के बराबर है, और दूसरा एक और पॉइंट, अच्छा क्या बचेगा, मीटर मीटर थोड़ा ना है, एम की वैल्यू निकाल दूं, मीटर समझ रहा है उसको, ठीक है, सो करें इसे, चलिए, सो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आप स्टार्ट लोगे, इसमें बड़ा सिंपल है, आपने स्टार्ट कैसे लेना है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो शुरुआत कैसे करोगे, देखो बच्चे एक बात ध्यान रखना, पहले वो A1 ले रहा है, फिर A5 ले रहा है, फिर A9 ले रहा है, 13 ले रहा है, गैप तो आपको समझ आ रहा है, अरे गैप समझ आ रहा है नहीं, ये कितना है 3 का गैप यहाँ है, 4 का, फिर 4 का 4 4 ऐड हो रहा है एक हिसाब से है ना, सो करते हैं इसको, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इसको A9 की जगह आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 8D, A43 की जगह A प्लस 42D इज इक्वल टू 66, A और A जुड़ेंगे तो 2A प्लस 8 और 42 जुड़ेगा तो 50D इज इक्वल टू 66, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बेटे A प्लस 25D इज इक्वल टू 33, ये आ गया, कौन सा टर्म है ये 26, यानी कि 26 टर्म आ गया 33, ओके यहाँ तो ठीक है ना, बात करते हैं इन ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 26 टर्म, एक मिनट को यार, ये क्या कर दिया हमने, इक्वल टू 66 दिया था ना, अच्छा पूरा सॉल्व करने के बाद हमें हाँ 26 के बारे में पता लग गया कि 26 टर्म हमारा ये, खैर सो ये इक्वेशन हमारी बनी, इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया, इसको ले लो, खैर इसकी बात करते हैं, ये जो इक्वेशन है A प्लस 5 की जगह A प्लस 4D, प्लस 9 की जगह A प्लस 8D, A13 की जगह A प्लस 12D, A17 की जगह A प्लस 16D, प्लस डॉट डॉट A49 की जगह A प्लस 48D इज इक्वल टू 460, क्या मुझे बता सकते हो ये कितने टाइम साइड हो रहा है, इसको आप सोच सकते हो कि ये कितना टाइम साइड हो रहा है, देखिए पहले 1 है, फिर 0 से शुरू हो रहा है यानी कि 4, फिर 8 आ रहा है, 8 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद कौन आएगा जी, हाँ जी सोचो 20, कितना कितना ऐड हो रहा है 5 4 4 ऐड हो रहा है 20 आएगा, सो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, सो सोचो कितने टोटल टर्म्स हैं और ए कितने बार ऐड होगा, जितने टर्म्स होंगे उतनी बार ही ऐड होगा, मतलब जितने यहाँ टर्म्स है ना उतनी बार ही ऐड हो रहा है, या फिर एक काम और करो,
भाई एक तरीका और बताता हूँ, सिंपल मेथड है ना, ये रहने दो ये, चलो एक और तरीका। सो ये n/2, पहले तो n बताओ कितने टोटल, n अभी भी नहीं फाइंड हुआ भाई, 1 से शुरू हो रहे हो 48 तक जा रहे हो, 1 फिर 4 फिर 8, नहीं 1 से नहीं 0 से, सॉरी 0 से 0 4 8 और फिर क्या आ रहा है लास्ट वाला 48 आ रहा है। सो कितने टर्म्स आगे निकाल देते हैं, देखो ये आएगा 48 इक्वल टू a प्लस ए, ये हुआ ना 0, n-1 इंटू डी, डी कितना है 4, सो 4n-4, ये 4 इधर आ गया, सो 48 प्लस 4 कितना हुआ 52, 52 के डिवाइड 4 चला गया, सो ये आ गया 4 1 जा 4 4 3 जा, 13 टर्म है, कितना है 13 टर्म है, सो 13 अपॉन 2 a प्लस लास्ट टर्म है ये a प्लस 48 है ना, AP है तो वही फार्मूला लगा दिया हमने 416, सो ये 2a प्लस 48d, तो 2 कॉमन लेके काट दो, ठीक है 2a प्लस 48 की जगह 24d आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू दिस, तो 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 24d इंटू 13 इक्वल कितना दिया 416, सो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 20, ये आ जाएगा 13 इंटू t25 इक्वल टू ये आ गया 416, ओके ऑलराइट। सो यहां से अगर ये 13 से डिवाइड हो सकता है, 13 से हो जाएगा पक्का, हाँ 13 से डिवाइड हो गया, 13 से ये डिवाइड हो गया तो आ गया 13 3 जा 4 39, 13 2 32 आ गया, सो t25 आ गया आपके पास 33 और t26 है, नहीं ये 32 है और ये 33 है, तो ए और डी आ जाएंगे, अब आपके आ जाएंगे ना ए और डी, तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, सो ए और डी फाइंड आउट कर लो बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो देखिए ए और डी फाइंड आउट करते हैं, सो t25 होता है a प्लस 24d इक्वल टू कितना दिया 32, और ये होता है a प्लस 25d इक्वल टू कितना दिया 33, इसमें से इसको माइनस कर दो तो d की वैल्यू तो क्या आ रही है 1 आ रही है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 1 पुट कर देंगे ये उधर चला जाएगा, d की जगह 1 पुट कर देंगे 24 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा 32 में से, है ना, सो a की वैल्यू 8 आ रही है, a भी आ गया d भी आ गया, a भी आ गया d भी आ गया, अब आप क्या करोगे, a और d तो हमारे फाइंड आउट हो गए, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो है a1 स्क्वायर प्लस, उसको लिखो इरेज करता हूं उसको मैं, सो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a17 स्क्वायर, यही है, सो a और d हमारे पास है, a 8 है और d 1 है, a 8 है और d 1 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, सो ये a स्क्वायर है यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d, a प्लस डी, सॉरी सेकंड टर्म a प्लस डी यानी कि 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 8 प्लस 2d 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट में आ जाएगा a प्लस 16d का होल स्क्वायर यानी कि 8 प्लस दिस, ठीक है आप समझ गए होंगे, सो ये आ रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या आ रहा है जी 8 प्लस 16 25 का नहीं 24 का स्क्वायर, ठीक है, सो आप टर्म्स भी काउंट कर लो कितने टर्म्स होंगे हमारे, है ना, 1 से लेके 16 तक जा रहा है, और ये 0 यानी कितने टर्म्स हैं टोटल 17 टर्म्स हैं, तो 17 टर्म्स हैं ये यहाँ से, सो कर लोगे आगे हो ही जाएगा क्वेश्चन, 17 टर्म्स है, सो या फिर ऐसा करो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ, आप या तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तक इसको ऐड कर दो, मतलब समझ रहे हो ना आप, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इसमें ऐड किया और इसी को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 7 स्क्वायर, और अब फार्मूला लगा दो कौन सा सिग्मा एन स्क्वायर का, सिग्मा एन स्क्वायर n 24 है, लगा दो n प्लस 1 आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 माइनस ये 1 से लेकर 7 स्क्वायर तक जा रहा है, माइनस n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लोगे, 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और ये आ रहा है 6 ये 8 आ रहा है जी 8, सो 7 इंटू 8 इंटू दिस, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, और ये आ रहा है 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो 3 5 जा 15, सो आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, हाँ जी, सो
सो करिए, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा 25, 4 इंटू 25, और ये आ रहा है 24 इंटू 48 प्लस 1 49 माइनस 7 इंटू 4 इंटू 5 7 इंटू 4 इंटू 5, ये आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, 4 और 7 भी ले लो, तो 7 इंटू 4 इंटू 5 ये कॉमन आ गया, अंदर आए 4 5, यहाँ 5 बचेगा इंटू 7 माइनस 1, 7 5 35 माइनस 1, तो ये आ गया 34, 5 4 20, 20 इंटू 7 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 30, नहीं माइनस था यार, ये क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, हो गई मिस्टेक, हो गई पक्का हो गई। चेक करो यार क्या गलती कर बैठे हम, देखो क्या गलती हुई है। सो यहाँ नहीं हुई, गलती नहीं हुई है, सही है, 140 इंटू क्या है 34 है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब ये पूरा जो है 140 इंटू एम है, एम ये हमारा 34 आ गया। गलती कैसे हो जाएगी यार, हमने बिल्कुल सही मेथड लगाया। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, लेट ए बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। इसके पहले 20 टर्म्स का सम जो है वो ए है, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर। बच्चे आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है जी। सो 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से गाड़ी आगे जाएगी और लास्ट में आगे 20 का कितने टर्म्स बोला इसने, 20 का स्क्वायर, है ना। सो ये आएगा, देखो बेटे इवन के साथ में 2 आ रहा है, इवन नंबर्स के साथ 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 20 का स्क्वायर। अब बच्चे इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका एक तरीका बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को ऐसे लिखो इंटू 2 स्क्वायर, ये हाँ इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 स्क्वायर, आप सही है, इस 2 स्क्वायर इसको ऐसे, है ना, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 इंटू 20 स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। मेरी बात समझ गए। तो अब बेटे मैं इसको क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। सेपरेट समझते हो कैसे करते हैं, सेपरेट मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को अलग कर लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर, इनको सेपरेट कर लिया। और इनके साथ में जो आप करने जा रहे हो वो ये कि ये 2 स्क्वायर, मेरी बात आप समझ रहे होगे। सो साथ में क्या 4 स्क्वायर, इस तरीके से आप बढ़िया आ गए। ठीक है, जो जो डबल आ रहे थे 4 स्क्वायर, इवन वाले ही आ रहे हैं ना डबल डबल, चलो हमको इवन, भाई इवन वालों के साथ 2 लगा दो तो इवन वाले डबल आएंगे। चलिए अब इसका सिग्मा एन स्क्वायर लगा दे बच्चे, अरे हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, अब तो आगे कर लोगे ना बेटे। सो करो, इसको ट्राई करो, तो यहां से ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। अब ए आ जाएगा तो बी भी आ जाएगा जी, बी। अच्छा आप कहीं कहेंगे सर ये कैसे होगा जी, ये मतलब ये तो सिग्मा एन स्क्वायर लगा, अरे 4 कॉमन लेना बच्चे, तो 4 कॉमन लेगा बेटे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लास्ट वाला क्या आएगा यानी 5 का स्क्वायर, नहीं 5 क्या 20 था ना, 20 का स्क्वायर था और हमने 4 कॉमन लिया, सो 4 कॉमन लिया ना यहाँ से, सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर आएगा, 5 क्यों यार, कुछ सारा निकल जाना ना हाथ से। ठीक है, हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ऊपर की तरफ आते हैं, बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, चलो बॉटम अप्रोच क्या कहती है, ये जो है आपका सिग्मा एन स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं एन एन प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और ऐसे यहां भी लगाओ प्लस 4 तो कॉमन ले चुका है बच्चे, सो आ जाएगा अंदर भाई एन प्लस 1 एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन में 6 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6। सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 10 जा 20 है ना, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 3 7 जा 21 ये आ जाएगा। सो अब आप क्या करोगे, आप 10 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन लोगे जी 7 कॉमन ले लो, तो 10 इंटू 7 कॉमन आ गया 70, अंदर क्या है, अंदर आया 41 प्लस 2 इंटू 11 22। अब आप क्या करोगे आगे जी, हाँ जी
70 इंटू 41 प्लस 22, 4 to 6, 6 और 3 यानी कि 0, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 4410। आंसर आ गया क्या? अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, बी में निकालना है। करो 4, इसको साइड लिख दो ए को, अब बी निकालने लगो। बी भी ऐसे निकालना है ना, तो ए आ गया 4410। अब बी निकालो। अरे बी के लिए क्या करोगे यार, बी बी कैसे आएगा? बी कितने टर्म्स का सम है? 40 टर्म्स का। चल देखो भाई 40 टर्म्स ऑफ 40 की तरफ आ जाए। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर। देखो बेटे हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क चाहिए मुझे। लास्ट में क्या जाएगा जी? 40 का स्क्वायर और सामने 2 भी आएगा। सही है ना? ऐसे चलेंगे। सो अब आप क्या करोगे? यहाँ से सब सही है, स्टेप सारे सही है, तो वही कहानी फिर से है यार, है ना? वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस बार कहां तक चलेंगे हम? 40 स्क्वायर तक चलेंगे, है ना? और साथ में जो आएगा वो आएगा आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर, नहीं 1 स्क्वायर का 2 स्क्वायर से जो होगा ना, गड़बड़ तो नहीं हुई पहले वाले में? हाँ नहीं सब सही है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, लास्ट में आएगा 40 स्क्वायर, उसमें 20 स्क्वायर था ना। चलो करो फिर इसको, वही फिर सिग्मा एन स्क्वायर लगाओ, एन एन प्लस 1/2 40 एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका हो गया काम। अब यहाँ से 4 कॉमन लो, हाँ वहाँ 4 लिया था कॉमन हमने, यहाँ भी 4 आएगा। सो 4 कॉमन लिया, अंदर आया 1 प्लस बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 है। सो 40 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। 10 तो वहां नहीं, हमें तो 4 चाहिए ना। सो 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, 20 आएगा इस बार, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आने वाला जी? सिग्मा वही कहानी यहाँ भी है ना? सिग्मा 20 है इस बार, तो 4 इंटू 20 20 प्लस 1 एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ गया। तो कॉमन लो बेटे, कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा हमारा 4 इंटू 20 कितना आएगा? 80। सो 80 41 भी कॉमन आएगा, अपॉन में 6 तो है ही है, यानी कि 41 अपॉन 6 इंटू ये कॉमन आ गया ना, और अपॉन 6 आ गया, और साथ में क्या आएगी जी? ये 80 तो नहीं ले सकते, 40 को तो कॉमन ले लो ना, 40 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 81 प्लस 2 यहां से और 21 यहां से, सो 42। ये आप समझ गए होंगे। चलिए 6 से नहीं आपका ये जुड़ेगा तो 3 8 और 4 12 123 क्या जाएगा? ठीक है, सो ये पूरा है इसका। तो और इसको देखो, हाँ जी 2 3 जा 6 20 आ गए हैं, 3 4 जा 3 1 जा। अगर कटिंग हो रही है सही आ रहे हो, मतलब ये होता है इसका 41 का स्क्वायर इंटू क्या गया 20 या। और यहाँ क्या करना है अब इसको? b माइनस 2 है, b में से 2 टाइम्स 4410 को माइनस करना है, और ये 100 लैम्डा के इक्वल आएगा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी। सो कर लो, जो माइनस हो रहा है तो 41 का स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से। देखो इस तो बनेगी बात। सो ये आ जाएगा 41 इंटू 41 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 4410 को क्या लिख सकते हैं? हाँ जी 2 2 4 2 2 4 2 5 10 2 1 2 1 नहीं 2 से नहीं 5 से 5 4 20 है ना, और कितना बचा यहाँ 2 5 4 5 1 5, फिर 21 से 21 ये 21 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस 21 का स्क्वायर इंटू 10 क्या आएगा? तो होगी गड़बड़ नहीं? चेक करो यार क्या गलती हो रही है। 21 का स्क्वायर इंटू दिस। सो अब देखो कुछ कॉमन वगैरह लेके क्या आता है। ठीक है, सो 20 तो कॉमन आ ही जाएगा, 10 इंटू 2, चलो 20 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचेगा, तो 20 इंटू दिस। और क्या कॉमन आएगा नहीं? 21 का स्क्वायर है,
किसी से हो रहा है कैंसिल या डिवाइड वगैरह? नहीं होगा, 41 का स्क्वायर है, बात नहीं बनेगी। ओके सो देखो इसको सॉल्व करके कुछ बने तो किस्मत अगर अच्छी है हमारी तो हो जाएगा सॉल्व आगे, है ना। नहीं तो कहीं मिस्टेक हमने कैलकुलेशन में की होगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी हमारी फिर और क्या। सो देख लो इसकी वैल्यू क्या आती है। खैर हम बिलीव तो करते हैं सॉल्व करने में। चलो एक बार कर लो सॉल्व, क्या पता आ जाए यार भाई, थोड़ा अल्लाह का हमारा साथ दे जाए। चलो कर लेते हैं। तो 41 इंटू 41, सो ये आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा 4 16, यानी कि आ गया 1 8 1681, ये आ गया 1681, और यहाँ से माइनस हो रहा है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर तो पता ही आपको 440, 441 माइनस करो बेटे, कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0, आता हूँ उसकी तरफ में, है ना। 1 माइनस 1 0, और 8 माइनस 4 4, और 6 माइनस 4 2 1 2 4 0, और इंटू क्या है 20, और इक्वल टू 100 लैम्डा। 100 से डिवाइड कर दो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 124 इंटू 2 बचेगा लैम्डा की वैल्यू। तो कितना आ रहा है 4 2 8, 8 इसमें मिल रहा है मुझे, और फिर 2 2 4 मिल गया, आंसर आ गया बेटा आपका। चलो भाई किस्मत इतनी भी खराब नहीं है हमारी, है ना। तो आप लोगों का भी लक अच्छा है, हमारा अच्छा तो आपका भी अच्छा है बेटे, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज दिस। ये देखो बेटे सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एम कभी लेता है कि पी ले रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है सेम। चलिए 10 टर्म्स का सम निकालना है इसका। सो सबसे पहले मैं कैसे शुरुआत करता हूँ, अरे करो यार इसको 5 1 5 5 और 3 8/5 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 5 2 10 10 प्लस 2 12/5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 3 15 और 1 16/5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर को क्या लिखोगे अभी 4 स्क्वायर है ना। सो चलो उसके पहले ऐसे लिख दो, प्लस 5 24/5 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट ये दिया होगा। सो अब आपका टारगेट होगा कि 1/5 स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो आप, है ना। सो उसको कॉमन लीजिए, ठीक है, और कुछ हाँ जी कॉमन ले पहले 1/5 स्क्वायर। चलिए सो यहां से आएगा 1/5 स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, क्या करोगे आप 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए होगे आप। ऊपर नीचे 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ना बच्चे, ये लो ये। सो प्लस 24 स्क्वायर प्लस कितने टर्म्स है टोटल, टर्म्स कितने बोले इसने कितना ये 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स। चलिए यहाँ ठीक है जी, आगे बढ़े, बहुत सिंपली आप कर लोगे, अब तो प्रैक्टिस हो गई अच्छी आपकी, है ना। सो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कॉमन लीजिए इसमें से फिर से कुछ 4 स्क्वायर आ रहा है इस बार, हाँ जी 4 स्क्वायर लो न्यूमरेटर में से, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर, छोटा करना होता है ज्यादा ज्यादा, है ना। 3 स्क्वायर बन गया भाई, बात बन गई हमारी, है ना। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर बन गई बात, कितने टर्म्स है टोटल 10 है, तो ये 11 तक जाएगा जी। अच्छा 11 तक जाएगा, नहीं बनी बात, क्या करूंगा मैं 1 स्क्वायर ऐड करूंगा, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो सिग्मा स्क्वायर लगा दो बच्चे इसमें, या 11 तक। सो सिग्मा स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 अपॉन 2 और 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो चल ही रहा है पहले इन माइनस सॉरी बच्चे सॉरी, ये पूरा गया इसमें ऐसे -1, ओके। सो ये आएगा 11, ये 12 है, 12 ही तो है तो 6 आ जाएगा कटिंग होने के बाद, है ना। 11 इंटू 6 इंटू दिस, सो -1 है, तो ये आ जाएगा दैट विल बी 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बच्चे 11 इंटू 6 66 इंटू 23 -1। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 66 इंटू 23 -1 करिए इसको सॉल्व, और देखिए यहां से क्या वैल्यू आती है। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा सवाल था ये, ठीक है। ये आएगा 500 देखो जरा कितना आ रहा है ये कुछ 11 इंटू 6 66 इंटू 23 है ना, जरा चेक करो सही लिखा है हमने, 66 इंटू 23 है ना, हाँ जी। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, कॉमन वगैरह आता है तो कॉमन ले लो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 में कोई गलती तो नहीं की हमने, हाँ जी। अपॉन में 6 था यार, क्या गलती कर दी, यही तो सबसे बड़ी गलती की है। अपॉन में 6 था तो 6 2 जा 12 आना था यहाँ, और 22 इंटू 23 आना था ये, सॉरी ये आना था, मैं भी लग रहा था मुझे कहीं गलती हुई। खैर ये आ जाएगा 506, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 506 -1, सो 506 -1 आपने किया तो आएगा 505,
सो 505 यहाँ आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 है। सो एक बार 5 से करो यार कैंसिल इसको, 101 है ना, तो 16 इंटू 101 अपॉन 5, 16 इंटू 101 अपॉन 5, और आंसर जो है वो है हमारा, मतलब इस पूरे का समेशन दिया है इसने 16 अपॉन 5 इंटू m, 16 अपॉन 5 कर दो साइड, m की वैल्यू कर दो 101, सो दैट विल बी द आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n। बेटे अगर इसने m बोला अरिथमेटिक मीन है l और n का, तो l प्लस n इक्वल टू m, ये आपको बात पता है ना। एंड g1 g2 g3 है ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन l एंड n, ये भी बोला इसने। अगर इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स ये है तो इसके बीच में इसको फंसा दिया मैंने, ये आपको मैंने लेक्चर से स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए जीवन के बारे में आप बताइए। जीवन, हाँ जी, क्या जीवन वैल्यू दे रहा है हमें? जीवन वैल्यू देगा l इंटू आर, बच्चे समझा रहोगे है ना, और g2 क्या देगा l इंटू आर स्क्वायर, g3 क्या देगा l इंटू आर क्यूब है ना, और n को भी लिख दो l इंटू आर की पावर 4 है ना। सो यहां से r की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू मिल जाएगी, हमें हटाओ ये r की वैल्यू निकालो यहां से, r की वैल्यू आ जाएगी, नहीं r की पावर 4 क्या आ रहा है, r की पावर 4 है n अपॉन l, तो r आ जाएगा हमारा n अपॉन l की होल पावर 1/4, ये आ गया हमारा। सो अब आप क्या करोगे, यहां तक सब सही है। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा, ये तो आपने r निकाल लिया, जो हमें वैल्यूज चाहिए उसकी तरफ आ जाओ जरा, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको भी देख लो जरा। हाँ जी, ये है g1 टू द पावर 4 प्लस 2g2 टू द पावर 4 प्लस g3 टू द पावर 4, यही है ना बच्चे। चल बेटे पुट कर इसमें, g1 हमारा क्या है lr पावर 4 कर बच्चे, उसमें कर भाई, यहां से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी बेटे है ना। सो करते हैं इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा lr होल पावर 4 प्लस 2 टाइम्स, हाँ जी क्या आ जाएगा यहाँ lr स्क्वायर होल पावर 4 प्लस lr क्यूब होल पावर 4 है ना। सो यहां से अगर हम l की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, l की पावर 4 तो कॉमन आ ही रहा है, अंदर आ जाएगा r टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स r टू द पावर 8 प्लस r टू द पावर 12, क्या है अगला टारगेट आपका क्या होगा। हाँ जी क्या करोगे इसके बाद देना आप, तो r की पावर 4 भी कॉमन ले लो, जो जितना जो मिलता है भाई लो, खजाना मिले जा रहा लूटो उसको है ना। अंदर आ गया 1 प्लस 2, एक बार बच्चे वो लेक्चर नोट्स वगैरह लेके जा रहे थे मेरे पास से काफी मटेरियल, तो एक बच्चा देखे जा रहा है ये क्या हो रहा है, वो पूरा खजाना लूट के ले गया, वो भाई साहब देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, खजाना लूट रहा है तो लूटो यार, क्या लूटो, कितना आ रहा है ये जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो, टैक्स लग रहा है कोई क्या। हाँ जी यार ठीक है, अब बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये हमारा स्टाइल है, बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आगे कैसे लेके जाओगे, यहाँ ये किसी का होल स्क्वायर अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, ये अगर किसी का होल स्क्वायर हो तो बढ़िया हो जाता ना, हमारे लिए ईजी हो जाता, लेकिन ये तो हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। चेक करो, l की पावर 4 r की पावर 12 था यार, ये r की पावर 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो जरा गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं, चेक करो यार है ना। सो ये आपका आएगा r की पावर 6 और यहाँ आएगा 2r की पावर 4, 2r की पावर 4 और यहाँ 6 आएगा। आप सोचो कैसे मैंने ये लिखा, आप सोचो भाई, हाँ मैं बता दूंगा आपको। देखो यार सिंपल सी बात है, यहाँ से तो 1 ही आएगा, ये r की पावर कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और 4 कॉमन ले रहे हो, 4 बचेगा ना यहाँ है, और ये 12 है, 4 कॉमन ले रहे हो, 6 की 8 आएगा फिर, जी क्यूब g3 lr क्यूब ही तो आएगा, तो 4 3 का 12 आएगा, सही तो है। सो 12 और 4 हमने कॉमन लिया है, पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो अंदर तो 8 आनी चाहिए है ना। नहीं तो फिर अब हम कैसे बनाए, फिर अगर 8 आएगी तो अंदर तो फिर बनेगा नहीं फार्मूला हमारा, होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही नहीं बनेगा बच्चे हमारा। क्या करें बताओ, फंस गए बहुत बुरे, हाँ तो गड़बड़ है क्या, चेक करो यार। 1 प्लस 2r की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई पावर साइड हो जाती है ना, तो l की पावर 4 r की पावर कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा, और यहाँ r की पावर है 12, सो 8 लो फिर, वो है बस बात करो। इसका होल स्क्वायर है 1 प्लस r की पावर 4 का, हाँ सही तो है फिर,
एक तो बन गया, तो 6 नहीं है 80 है ना। चलिए होल बन गया होल स्क्वायर है ना, ठीक है। जो खुद करते हैं उसको बिलीव रखा करो। सो ये आ गया l की पावर 4 इंटू r की पावर 4, ये आ गया इंटू दिस। ये पूरा हमने जो हमें चाहिए था वो पूरा ये यहाँ आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब r की बेटे वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू ये रही हमारी n अपॉन l की पावर, करो पुट r की वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व कर ही लेंगे, फिर इसे करोगे वैल्यू पुट। चलिए ट्राई करिए, ये वैल्यू अगर आप इसमें सॉल्व पुट करते हो तो क्या देता है, n अपॉन l की होल पावर 1/4 पुट करो इसके अंदर। देखो ये क्या वैल्यू दे रहा है यहाँ से, ठीक है चेक करो। ये आ जाएगा आपका l की पावर 4 इंटू n अपॉन l की होल पावर 1/4 तो कट गया, इंटू 1 प्लस n अपॉन l, ये भी कट गया पावर 4 से है ना, होल स्क्वायर। या सिर्फ इतना बचा रह गया ये है। अब क्या करें इसका, तो ले लो एलसीएम n प्लस l का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस l का अपॉन l, ये आ गया। अब क्या करूं, ये आ गया l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अलग कर दो, ये आ गया l स्क्वायर, l क्यूब हो गया, l क्यूब l की पावर 4 से कट गया, तो l इंटू दिस, ये आ गया। अब बेटे मल्टीप्लाई कर लूंगा, हमको आता ही है जो भी आंसर हमारा n और l में है, m भी है साथ में है ना। सो m इज अरिथमेटिक मीन ऑफ, अच्छा m की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, m कितना आया था हमारा यार, 2m इक्वल टू l प्लस n, यही आया था। चलो वैल्यू पुट, हाँ ये बढ़िया हो गया। सो l इंटू 2m का होल स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर n l, 4m स्क्वायर, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट वन। सही है, मेरा आवाज सही रखा है। चलो देख लेना ऑप्शन डी नेक्स्ट। बेटे बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने किया है, और यहाँ पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो बस वही है, tn निकालो। अब पहले इसका tn निकालो और उसमें सिग्मा अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। tn का मतलब होता है ये टर्म्स, और उसमें सिग्मा लग जाता है तो उसका मतलब प्लस का साइन है ना। तो tn इसका क्या आएगा, तो इसका tn आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 9 तक बोल रहे हैं, हाँ जी 9 टर्म्स तक बोला है ना इसने। चलो खैर n क्यूब ले लो, बाद में n1 से 9 कर देंगे, n क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू एंड 9 टर्म्स है अप टू ये, और यह सिग्मा अप्लाई कर दो आप, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9 करो बेटे। तो ऊपर आ गया फार्मूला आपका, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9, ऊपर आ गया n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सही है ना। और डिवाइड में आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। तो 2n माइनस 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 2n माइनस 1, ये आ गया। सो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गई, अपॉन में आ रहा है 4 इंटू 2n माइनस 1 ये, और n इक्वल टू 1 to 9, ठीक है। अब इसमें फिर से सिग्मा अप्लाई करना है, हमने कर सकते हैं सिग्मा अप्लाई इसमें। चलिए करते हैं n प्लस 1 का, देखो क्या बन रहा है, कुछ कैंसिलेशन, ये देखो नीचे सही लिखा हमने क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d2 है, तो 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 आया नीचे, और ऊपर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सही है। कुछ कैंसिलेशन नहीं हुआ ना, कुछ सॉल्व हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता मान लिया है ना। और देखो बेटे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो यार, है ना। तो ये आपका n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका जो बना, अरे सॉरी ये इसका तो समेशन निकालना नहीं, क्या निकाल रहा हूँ मैं तो tn निकाल रहा था मैं, सॉरी समेशन निकालना, n/2 a प्लस n, ये आना था लास्ट टर्म। सो ये आ गया n प्लस 1/2, सो इसका जो अपॉन में 2 आया था वो तो 1 बाई क्या था 4, और वो यहाँ ले लो। तो अब इसको पूरे को एक को n प्लस 1 बाय n प्लस 1 कैंसिल हो गया इससे, और अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, ये 2 आपका एक हट गया उससे है ना, कैंसिल हो गया, सो 4 बचा। सो ये आ गया n प्लस 1 बाय 4। देखो सही है कि अभी भी गड़बड़ है, फिर से लिखता हूँ एक बार, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो 1 से 9 हमने स्टार्ट किया बेटे, n1 से 9, और यहाँ हमने फार्मूला लगाया n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
डिनोमिनेटर में आ रहा है n/2 a प्लस n, यार n प्लस 1/2 एक पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा चला जाएगा, ठीक है। n प्लस 1/2 सिर्फ ये बचा रह जाएगा, ओके। नीचे जो डिनोमिनेटर था उसमें आ रहा था n/2 a प्लस n, ये आ रहा, ठीक है, सही तो है। n/2 a प्लस n लास्ट टर्म इसका है ना। लास्ट टर्म क्या हो गया इसका? लास्ट टर्म हो गया इसका 2n माइनस 1, सॉरी ये इस टाइप से आना था लास्ट टर्म, यानी कि 1 प्लस 2n माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी कि n स्क्वायर आएगा। अब ठीक है, अब हमने सही अब सही है। बाकी सर अब आपने क्या करना है, n स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब ठीक है बेटे, 1 से 9। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चलिए करें इसे सॉल्व, ठीक है। समेशन आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n अपॉन 4, तो निकाल दो बाहर, ठीक है। तो आप कर दोगे इसे। सो सिग्मा n स्क्वायर आप सभी जानते होता है nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, 1 का तो n ही आएगा प्लस 2, 2 का 2 को बाहर निकाल दो, n प्लस 1/2। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके, ठीक है। करो बेटे, अब वैल्यू पुट करनी है। इसमें वैल्यू क्या है, 9 है, कितने टर्म्स है, सम अप टू फर्स्ट 9 टर्म्स, तो 9 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो इसमें 9 पुट करो, देखो क्या आता है। 9 तक जाएगी ये, ले जाओ उसमें 9 तक। सो वैल्यू निकालो अब क्या आ रही है। अगर आप इसमें 2 से, वैसे शुरुआत तो 2 से हो रही है हिसाब से, है ना। जो हमारा आया था S9 को अगर मैं लिखूं, मैं आपको समझा देता हूँ S9 क्या है। हमारा S9 है, एक बार लिख के बता देता हूँ मैं आपको। S9 इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9 Sn, यही है ना। Sn हमारा क्या था, Tn हमारा क्या था, सॉरी ये था n प्लस 1/2 का या 4, इस तरीके से था, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये था। इसको अगर मैं ओपन करूं और उसमें 1 वैल्यू पुट करता हूँ, 1/4 को चाहे बाहर निकाल लो पहले, फिर बताओ क्या क्या वैल्यू आ रहा है। 1 पुट किया तो अंदर आएगा 2 का स्क्वायर, 2 पुट किया तो 3 का स्क्वायर, 3 पुट किया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट। अब आपने क्या पुट किया 9, तो 10 का स्क्वायर, ये आ गया। अब 1 स्क्वायर ऐड कर दो, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। सो यहाँ ये 10 तक तो फार्मूला बन गया आपका, 1/4 10 तक आ गया। n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 यानी कि 21, 2n प्लस 1 माइनस 1, और पूरे के डिनोमिनेटर में ये चल ही रहा है 4, है ना, ये आ गया। सो इसको सॉल्व करो, 11 इंटू 21, 11 इंटू 10 इंटू 21, 11 इंटू 10 इंटू 21 माइनस 1, ये है। सो करो इसको सॉल्व, 210 इंटू 11, 210 इंटू 11 माइनस 1, और 1/4 तो डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, ठीक है। ये बाकी अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। सो करोगे आप सॉल्व, इसे कर दीजिए बेटे, है ना। सो ये फिर ये पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, देखो पूरा प्रॉपर वे में इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और देखिए भाई आंसर क्या आता है यहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरा सॉल्व करने के बाद में आएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 और इंटू 20 प्लस 1, सही है ना सर। और ये आ जाएगा आपका अपॉन में, फिर अपॉन 6 था यार, अपॉन में, खैर पूरा सॉल्व करने के बाद में आएगा 384/4, यानी कि 96 इधर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा जो है वो 0 से π/2 इंटरवल में है, और ये बहुत ही, देखिए बेटे मैंने 2 क्वेश्चन एडवांस के लिख दिए, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। अच्छा एक बात है, अल्फा 0 से π/2 है तो ऑब्वियसली tan अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से π/2, 0 से 90 tan अल्फा पॉजिटिव होता है। चलिए लगाओ अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट इसमें। तो अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस एक्स, मान लो एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर क्या है भाई हमारा, वो भी आपका tan स्क्वायर अल्फा अपॉन दिस, ये आपका दूसरा नंबर है, ठीक है। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो, देखो क्या आता है यहाँ से, प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, इसको किया tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और पूरे के अपॉन में क्या आ गया 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखो आप समझ गए होंगे मेरी बात है ना, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ज्योमेट्रिक मीन है, अभी ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, इसका अंडर रूट लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगेगा तो tan अल्फा आ जाएगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं, पता है tan अल्फा पॉजिटिव है 0 से बाय 2, मेरी बात समझ गए होगे ना आप, हाँ जी। सो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर मूव कर दो इसको 2 को, सो ये आ गया 2 tan अल्फा, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है, हाँ, इफ a1 a2 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मैं यहाँ कर दूं ये क्वेश्चन, चलो यहीं देख लो, ये इसका सोल्यूशन है, इसका ना समझ लेना, a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर इनका प्रोडक्ट करें तो इसने बोला है प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल दिया बेटे, पढ़ना जरा किसके कहां गया, फिक्स्ड नंबर सी के, अच्छा जी ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ आ गया, आपके आ रहा है माइंड में कि अगर यहाँ मैं 2an से मल्टीप्लाई करता तो 2c आता, आप समझ रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। अब बात करता हूं अर्थमेटिक मीन की, इससे जस्ट पहले कौन होगा, इससे जस्ट पहले होगा an-1, खैर इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, ये समझ गए, हाँ जी। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा इसका, इसका आएगा अर्थमेटिक मीन a1 प्लस a2 इस सभी नंबर्स का, a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 प्लस 2an अपॉन पूरे के अपॉन में क्या है 2, अर्थमेटिक मीन ऐसे होता है, और अर्थमेटिक मीन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन तो छोटू पता ही तुम्हें, ये रहा ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट इन सबका ये है ना, और ये किसके इक्वल है प्रोडक्ट इसका, ये प्रोडक्ट आपका 2c के इक्वल है, और अंडर रूट लगाना नहीं भूल देंगे हम, है ना, पता है ना भाई, ज्योमेट्रिक मीन अभी पूरा प्रॉपर थोड़ी ना है, अंडर 2c ये आएगा, ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब आगे आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही कर रहे हैं ना, हाँ जी। सो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, अपॉन में n आना था यार, 2 कैसे लिख दिया हमने, टोटल n नंबर से ना, हाँ n आएगा, और ये वाला n इधर चला जाएगा, ठीक है, ओके। सो अंडर रूट नहीं आता, ये आएगा पावर 1/n, क्यों गलतियां कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी अपॉन n आना था, सॉरी बच्चे, ठीक है, ये आएगा, सो ये आपका आ गया n इंटू 2c की पावर 1/n, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये n इंटू 2c की पावर 1/n, ऑप्शन, मतलब इससे हमेशा ग्रेटर होगा तो मिनिमम वैल्यू इज दिस वन। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो दोनों ही ट्रिकी क्वेश्चन थे। ABC are positive real numbers such that a plus b plus c plus d equal to 2, then m equal to satisfy the relation, m किस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, बहुत इजी क्वेश्चन, वही अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वी ऑल नो दैट, और अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, दो नंबर्स हैं, a प्लस b है और एक c प्लस d है, दोनों का, और अपॉन में क्या कर दिया 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस बी और इसी की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, ये और उसका अंडर रूट, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसने बेटे इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पुट कर दो, 2/2 कितना हो जाएगा 1, सो सही है, सो स्क्वायरिंग कर दो, 1 से लेस आ रहा है ये तो, 1 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है बेटे, है ना, सो 1 से अगर लेस आ रहा है, दिस इम्प्लाई, यानी स्क्वायरिंग करने के बाद ना, ये पूरा m है, इसको m लिख दो, m इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है 1, अगर m 1 से लेस है, अगर m इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना कि a प्लस b प्लस c प्लस d हमेशा ही क्या है, जुड़ रहा है, 2 दे रहा है, पॉजिटिव भी होगा, है ना, आप पॉजिटिव लो बोला यार उसने, छोड़ो क्या फालतू में, तो m जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल नहीं कर सकते, और 1 से क्या होगा, क्योंकि इनमें से कोई इसने ये नहीं बोला कि रियल नंबर, मतलब एक पॉजिटिव नंबर बोला, पॉजिटिव में 0 नहीं, एक हिसाब से आएगा, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो जाएगा तो सारा जोड़ना 0 हो जाएंगे, तो m 0 से 1 के बीच। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है, देखिए बेटे मैं पहले सोच रहा था कि इस वीडियो को यहीं क्लोज कर दूं, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं यार मैं करा सकता हूँ क्वेश्चन, है ना, और फिर हाँ जी देखिए, इसने बोला क्या, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, सो मतलब पहले तो रूट्स निकालो, फिर उनका हार्मोनिक मीन, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है बेटे,
तो अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 4 प्लस रूट माइनस बी अपॉन ए होता है ना, अपॉन 5 प्लस रूट 2 ये आ गया. सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सो दैट विल बी 8 प्लस 2 रूट 5 in denominator 5 plus root 2. Are you getting this? So that will be alpha plus beta and alpha into beta. Okay, next हार्मोनिक मीन अगर हम बात करें अल्फा और बीटा का, वो हम सभी को पता है वो क्या होता है बेटे, बोलो यार क्या होता है, 2 अल्फा बीटा अपॉन, करा के आ रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा ये होता है. सो करो वैल्यू पुट हियर, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 ये आ गया, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा यानी कि पूरे घेटे अपॉन में आएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 ये गया इसके साथ 2 यहां से क्या लो कॉमन, तो उधर आएगा 4 प्लस रूट 5 यानी कि 4 आएगा बाहर. एक मिनट गड़बड़ हो गया, नहीं सही है, हम कैसे गड़बड़ कर देंगे, 4 इज द राइट आंसर, वो डिनोमिनेटर में ही तो है इसके. ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज. तो n पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, नहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है यूनिटी एंड देयर सम इज आस्किंग सम. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले से भी इजी है. सीधा प्रोडक्ट की बात करे जा रहा है, कह रहा है x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 xn इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है. यूनिटी दिया है ना, 1 दिया है. अब आप क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. सो अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से हम ग्रेटर कर देते हैं, बात समझ रहे होंगे ना. तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट, वो मैंने गलती की थी, अपॉन में 2 लिखा था, 2 नहीं n होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ भी क्या आएगा x1 इंटू, अरे इसकी पावर जाए जो मर्जी उससे हमें क्या लेना देना है ना, मतलब पावर 1 बाई, खैर 1 ही तो है ये, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया n. ठीक है, ये आ गया समझ में आपको. ठीक है, देयर सम इज, उसका जो सम होगा वो क्या होगा ये पूछ रहा है. सो सम के बारे में पूछ रहा है, तो यहां से आपको पता लग गया n से तो लेस नहीं होगा, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज, सम जो होगा वो क्या होगा, सो सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर जो आएगा वो लेस देन 1 नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, नेवर बी लेस देन 1. तो ऑप्शन कौन सा इसमें से, हाँ जी बोलिए, डिविजन बाय n नेवर लेस देन n, सो दैट इज द राइट आंसर. n से तो लेस नहीं ही होगा, n से तो ग्रेटर आ रहा है, लेस कैसे बोल दोगे. बाकी ऑप्शन को छोड़ो, जो सही लगा वो टिक कर दो. ABC are distinct positive numbers, then the expression, ये expression दिया हुआ है b plus c minus a into c plus a minus b, और फिर दिया बेटे a plus b minus c minus abc is what. ठीक है, करें इसको. देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस एक्सप्रेशन के बारे में ये पूछ ही रहा है, ये वैल्यू नहीं कि पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन के बारे में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. हम सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ही ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से. सो अर्थमेटिक मीन कौन है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो भी हमें पता है. ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन, और फिर बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन आएगा b, अगर ये नंबर्स को लेता हूं मैं इसको b प्लस c माइनस ए, और दूसरा है c प्लस a माइनस बी. ठीक है, अपॉन में क्या 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से. सो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता ही है क्या आएगा इनका, b प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी का होल पावर 1 बाय 2 ये आएगा. और ये तो बेटे कैंसिल हो गया, a और b, a और b कैंसिल हो गए. सो c और c जुड़ गया तो 2c, और सिर्फ c बचेगा, 2 से डिवाइड हो गया. ओके, ऑलराइट, क्या सब सही है. ऐसे ही b के बारे में आएगा, सिमिलरली ऐसे b आएगा, b मतलब मेरी बात समझ गए हो गया. ऐसे b इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, ये कहानी यहां भी आएगी. ऐसे ही a के बारे में आएगा, लिख दो, ये आएगा a प्लस b माइनस सी, जैसे ये है, और फिर आएगा फिर क्या आएगा ये a प्लस बी माइनस सी. सो जैसे b इसका लास्ट में आ गया तो इसका ही लास्ट में आ जाएगा.
फिर यहाँ ए है, जैसे यहाँ पे ए है सो यहाँ पे सी आ जाएगा प्लस, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए, सिमिलरली सेम है ना। फिर क्या आएगा लास्ट में सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा जी हमारे पास अब सी प्लस ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी माइनस सी होल पावर 1/2। अब इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आएगा, एबीसी इज ग्रेटर देन, लिखता हूं मैं, एबीसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबकी पावर 1/2 ले लो सेपरेटली और सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, देखो फिर क्या बनता है। मैं बता देता हूं क्या आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये ए प्लस बी माइनस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है और इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होगे। ऐसे ही बी प्लस सी माइनस ए और इसके साथ भी आएगा तो होल स्क्वायर होगा 1/2 पावर से कट जाएगा, समझ गए होगे आप, है ना। सो यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ये बचा, ठीक है। ये क्वेश्चन ए हो गया, चलो खैर ये आ गया और ठीक है जी, यहाँ तक सब सही है। हैंस यहाँ लिख दो a प्लस बी माइनस सी, इसको तो दूसरी साइड बना लो, ये इधर आ गया माइनस दिस लेस देन इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन है बी। सो ये क्वेश्चन क्या था, रियल नंबर्स एंड, ये था रियल नंबर्स एंड n is any positive integer then, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर 1982 में आया था 1 मार्क में ये क्वेश्चन। सो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ये सारे, बोला ना इसने, और एनी रियल पॉजिटिव रियल नंबर है ये तो, हाँ दिया ना पॉजिटिव एंड, अच्छा एन पॉजिटिव और एनी, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लूँ दोबारा से, क्या ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा बेटा, ठीक है, और एनी रियल नंबर्स एंड एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो खैर, यूजिंग nth पावर मीन इक्वालिटी आपको पता है, यही करता हूँ मैं क्वेश्चन को, वो होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस xn स्क्वायर अपॉन n, होगा ऐसा। इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या, nth पावर मीन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। इस इनइक्वालिटी से ये प्रूफ हो जाता है। सो और ये हमें पता ही है, इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन, आप बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। सो ये सिग्मा क्या है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ही तो है, आई 1 से n, ठीक है, लिख दो इसे। या यहाँ पे अगर आप समझ नहीं रहे तो उसको n स्क्वायर अपॉन n लिख दो, फिर सिग्मा एक्स आई 1 से n एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, यह जगह सिग्मा का होल स्क्वायर है ना बच्चे, ये सिग्मा एक्स आई आई 1 से n का होल स्क्वायर, ये तो ऑप्शन आप खुद ही सिलेक्ट कर लो और एक n को दूसरी साइड भेज सकते हो, ये वाला n आपका दूसरी साइड जा सकता है, या n दूसरी साइड भेजेंगे, खैर कैंसिल अगर कर दोगे n को तो भी ठीक है, तो n को कैंसिल ही कर दो। ऑप्शन आप देख लो कौन सा आ रहा है, खैर ये गमे नीचे नहीं ठीक था। सो कौन सा ऑप्शन है देखो, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो ये वाला है ना, ये और दूसरा वो, यहाँ पर n और n दो जगह आ रहा है, दो जगह कैसे आ जाएंगे, तो कटिंग भी कर सकते थे। सो ये हो गया बेटा 19 नंबर। सो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर बन गया आज, बट आप लोग बेटे मैंने 19 क्वेश्चंस कराए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। डाउट है कमेंट सेक्शन करो में आप आइए, है ना, कमेंट करिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। आप मुझे मैसेज करो बेटे, मैं तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ। आप लोग प्रॉपर मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है जी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर्स को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, है ना, ये सब करो बेटे, और फिर हम भी मोटिवेट होंगे और नए क्वेश्चंस बनाने में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।